मैं जेवीई न्यूज़ से गीता पटेल सत्यम जायसवाल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, जहां पे सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। आइए इस चुनाव से संबंधित हम लोगों की थोड़ी सी सोच लेते हैं, उनके विचार लेते हैं कि उनका इस चुनाव के संबंध में क्या कहना है, वो किस पार्टी को अपना नेतृत्व देना चाहती है। महानगर पालिका एक बहुत बड़ा वोटिंग केंद्र है, जो महानगर पालिका पे राज करेगा, वो पार्टी कौन होगी, आइए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों का मत ले रहे हैं, तो अभी हमारे साथ में, हम अभी खार स्टेशन पे हैं, हमारे साथ में यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है, उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी सरकार चाहते हैं, बीएमसी पे कौन राज कर सकता है और क्या अपेक्षा है उनकी। जी चाचा बोलिए। हमको तो, हम सीनियर सिटीजन है, जो भी अच्छा काम करेगा उसको वोट देगी। आप इलेक्शन में, चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे? हाँ, जाएगी ना। तो आपका कोई मन पसंदीदा ऐसा कोई पार्टी है जिसको आपको लगता है कि बीएमसी में आना चाहिए? हमारे मनपसंद का आदमी, जो भी हमको समझ में आएगा, जो भी अच्छा आदमी होगा उसको ही वोट देगी। और क्या अपेक्षा है चाचा उनसे कि बीएमसी आने के बाद वो क्या अच्छा काम करे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए कोई अच्छा काम करे तो हमको पसंद आना मांगता है, अच्छा देना मांगता है। वोटिंग में जो भी जिसको दिया वोट, वो हमारा काम करना मांगता है। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है अभी? अभी तो दिक्कत इतनी है कि हमारे लोग का रूम तोड़ के रखा है, लेकिन बनता नहीं अभी तक। अभी तक आप लोगों का रूम बना नहीं बना। बीएमसी नहीं है, हमारा स्टॉप रूम तोड़ के रखेला है अभी तक। वो झोपड़पट्टी के कंप्लीट केस की वजह से हमारा काम कोई करते नहीं बीएमसी वाले। तो अगर महानगर पालिका को जो नगर सेवक मिल जाएगा, तो उससे उम्मीद है कि आप लोगों का काम होगा? वो है उम्मीद तो, लेकिन जब हम वोट देगा तभी उसके बाद किया तो अच्छा। मतलब अभी आप ये देख सकते हैं कि महानगर पालिका की वोटिंग के बाद भी लोगों में थोड़ा सा शंका है कि जो पार्टी के लोग आएंगे उनको बराबर से काम करना चाहिए लोगों के लिए। आगे हम पूछते हैं और लोगों से। अभी हम हैं खार ईस्ट के ऐसे एरिया में जो बहुत ही, आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही शुरू है। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे लोगों को आए दिन दिक्कत होती है सड़क की। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई की हर दूसरी रोड इस वक्त खनी हुई है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उस वजह से। अब इस रोड के बारे में यहाँ के कुछ व्यापारियों से हम लोग बात करते हैं कि ये चुनाव में यहाँ बीएमसी क्या उपलब्ध करा सकती है। जी भाई बोलिए। नहीं पकड़िए मत। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि बस ये जो भी आए चुनाव में, बस ये रोड बना देवे अच्छा खासा, और एक जो फुटपाथ पे जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो रखी गई है, खड्डे वड्डे हैं, वो का भर देवे। और मतलब एम्बुलेंस जाने की जगह हो जाए अंदर तक। अंदर तो एम्बुलेंस जा नहीं पाती, कभी कुछ किसको हो गया, इमरजेंसी को भी कुछ हो गई तो बंदा अंदर जा नहीं सकता अंदर तक। मतलब अंदर से आएगा और वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, वहाँ से उसको बंदे को उस पर व्हील चेयर पर लाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं रोड आगे जाके छोटा हो जा रहा है। तो चुनाव के बाद आप क्या मांग करते हैं कि बीएमसी के जो भी नगर पालिका के आए, बस ये गटर साफ कर देवे और गटर बड़े कर देवे और रोड जरा चौड़ा हो जावे और बस साफ सफाई रखें, और कुछ नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो खुश हैं, बस साफ सफाई रहे, हरदम हमेशा साफ सफाई रहे। और जो अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं, जैसे कचरा फेंक रहे हैं, ऐसा भेज रहे हैं, डस्टबिन कुछ बनाते नहीं है, तो डस्टबिन आदमी डालेगा कहाँ है, रोड पे डालेगा ना कचरा, बस इतनी सी बात है। तो देखिए यहाँ के व्यापारियों का ये मुद्दा है चुनाव को लेके कि यहाँ की साफ़ सफाई होनी चाहिए। ये जो भीड़ भाड़ वाला जो ये इलाका है, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को चलने की, तो ये दूर होनी चाहिए। तो जो महानगर पालिका के जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि लोगों की ये बात सुनी जाएगी। चुनाव से रिलेटेड एक और व्यापारी हैं जिनसे हम उनकी मन की जो बातें हैं वो पूछना चाहते हैं कि उनका इस चुनाव में क्या कहना है। जी चाचा जी बोलिए। चुनाव में कुछ कहना नहीं है ज़्यादा, कहना ये है कि जैसे कि यहाँ के विकास के बारे में कह रहे हैं, यहाँ का जो विकास होना चाहिए जिस तरह से, वो विकास नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो भी यहाँ बिल्डर है, जो शिवालिक में एचएस करके है बिल्डर, वो काफ़ी दिन से डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन कुछ इसका मूवमेंट नहीं मिल रहा है। मतलब वो आगे नहीं काम चालू कर रहा है चाचा जी, या क्या दिक्कत है? वो प्रोसीजर बहुत इसका लेट है, और जो विकास का जो हमको चाहिए वो उस तरह से विकास भी नहीं कर रहा है। और विकास के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हमारा एरिया मतलब अच्छा डेवलपमेंट करे। यहाँ से टर्मिनस नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है,
तो जिस तरह से चाहिए यहाँ पे मतलब विकास चाहिए उस तरह से कर नहीं रहा है बिल्डिंग। बीएमसी से आपकी क्या अपेक्षा है कि बीएमसी इसके अगेंस्ट क्या काम करे? बीएमसी चाहिए कि कम से कम विकास के बारे में यहाँ के लिए सोचना चाहिए। जो आते हैं चुन के उनको थोड़ा इस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन कोई भी आता नहीं, खाली वादे करके चले जाते हैं। मतलब जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव का टाइम है, तो पार्टी से काफ़ी नेता आते हैं जो इनसे वादे करते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी परिस्थिति पता चलती है। महानगर पालिका एक ऐसा चुनाव है जिसके पद पे बैठने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाले पार्टी के उन लोगों पे आ जाती है, ऐसे व्यापारियों की, ऐसे लोगों की जो अपनी मन की जो इच्छा है वो उन्हें बताते, लेकिन वो समय पे पूरी नहीं होती। तो इस पे इनका क्या कहना है? इस पे हमारा ये कहना है कि मैडम कि जो भी चुन के आवे, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट चुन के आवे या शिवसेना का चुन के चला आवे या मनसे का आवे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये जो भी आवे तो थोड़ा विकास के बारे में सोचना चाहिए। मतलब आप लोगों का विकास मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो है ये मेन यहाँ पे ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बांदा अंदर टर्मिनस अंदर नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है, सब कुछ है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो विकास का जो हम लोग सोच रहे थे, पैसा कर रहे थे, वो विकास यहाँ दिख नहीं रहा। काफ़ी समय से हमें वादा कर रहे हैं कि 20-25 साल तो हो गए शिवालिक वेंचर्स को करते हुए, लेकिन कोई मूवमेंट अच्छी तरह से किया नहीं इन्होंने। एक बिल्डिंग खड़ी किया, उसके भी ओसी कुछ भी आई नहीं है, और बिल्डिंग भी अच्छी नहीं बनाई है। उसमें SRA के और रीसेल वाले दोनों भी तो एक ही में डाल के रख दिया है। उसमें बहुत सी विपद है, मतलब कि काम भी अच्छे नहीं है, इनके काम अच्छे नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी जो एंट्री वगैरह है, जैसे SRA की एंट्री अलग देनी चाहिए, प्राइवेट सेल की अलग देनी चाहिए, गार्डन देना चाहिए, कुछ FSI वगैरह देना चाहिए, रोड वगैरह का देना चाहिए, कुछ भी नहीं करते। एरिया के हिसाब से आपको बहुत छोटी जगह मिली या क्या? एरिया के हिसाब से छोटी जगह भी मिल रही है और अच्छी फैसिलिटियाँ नहीं दे पा रहे हैं लोग। देखिए, जैसे कि एक आम नागरिक का, एक आम व्यापारी का यहाँ पे जो दिक्कतें इन्होंने बताई है वो बहुत ही नई चीज़ है जो निकल के सामने आ रही है। तो इनकी अपेक्षा इस चुनाव से यही है कि जो 2026 में जो भी महानगर पालिका के सीट पे बैठे वो कम से कम इनकी सारी दिक्कतों का सामना करके सही निर्णय ले सके। हम अभी थोड़े से अन्य लोगों से भी बात करते हैं। जी चाचा जी, बताइए कि अभी ये बार के जो 2026 के BMC के चुनाव आने वाले हैं उसमें आप लोगों का क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, जो काम करके देगा वही आएगा। जो कार्यकर्ता हम लोग वो देखते नहीं है, जो काम असल करता है जो इधर पे हम लोग उसको देखते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है, आप लोगों का जो कहना है वो सुने आने वाली जो भी है नगर पालिका में, जो प्रॉब्लम है वो सुने हमारा। अभी आने हो तो कोई भी आ जाता है, पर वो 5 साल में एक बार आते हैं, फिर घर में चले जाते हैं, छुप के बढ़ जाते घर में। ये है कि अपना जो भी परेशानी है, दुख है, आए काम करे, पूछे क्या राय है, क्या परेशानी, क्या दुख है, तो पता चलता है ना। ऐसा है। जी बोलिए। जो काम करेगा वो अच्छा है, समझ गए? मतलब आप लोग किसी पार्टी के साथ नहीं, आप लोग सिर्फ इस मत पे है कि जो भी नेता आए वो हमारी दशा को देखे, हमारी दुविधा को देखे और हमारे लिए काम करे। जी, आप मेरे हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू जय।